ओके। सो कितने लोग ऐसे हैं भाई जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट एनालिसिस और मार्केट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं लाइव मार्केट में, ट्रेडिंग व्यू में? दिव्यांशी मैम कर रही है, नेहा मैम कर रही है, आशीष कर रहा है, प्रांजल कर रहा है, राजा कर रहा है, एक्सियोमी भी कर रहा है, सिद्धार्थ, मोहम्मद रिजवान थोड़ा भाई पूरा, शुभम कर रहा है, रिमशा कर रही है। ओके। सो थोड़ा थोड़ा सब पीपल कर रहे हैं, अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी गोना लर्न, अरे आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज, एक नई चीज पढ़ते हैं। चलो, आज एक इंडिकेटर पढ़ाता हूं आपको, जिसका नाम होगा 3EMA। 3EMA। व्हाट डू यू मीन बाय ए? ए स्टैंड्स फॉर एवरेज। एवरेज। अब आप बताओ, एवरेज का मतलब क्या है? तुम बताओगे एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है? सर, सर, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? बताओ, बताओ, बताओ। औसत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। औसत। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? चलो, एग्जांपल समझो। अगर इंडिया में एवरेज मेल की हाइट 5 फुट 8 इंच है, क्या सभी 5 फुट 8 इंच के हैं? कोई कोई तो हमारे जैसा भी होगा, 6 फुट का। कोई कोई 5 फुट का भी होगा। लेकिन हमने पूरे इंडिया के मेल्स को इकट्ठा किया, सबकी हाइट को लिखा। ठीक है, सबकी हाइट को लिखा, और जितने मेल्स हमने इकट्ठे किए उनसे, उस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमको 5 फुट 8 इंच मिला। अब अगर हमको 5 फुट 8 इंच मिला, तो कोई अगर 5 10 का भी होगा, तो हमको क्या अजीब लगेगा? नहीं। कोई 5 4 का होगा, तो क्या हमको अजीब लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार 5 8 एवरेज है, 3 4 इंच ऊपर नीचे चल जाता है, चल जाता है। ठीक है। तो ये ऐसे है। एवरेज का मतलब है औसत। जैसे बाइक की एवरेज होती है, गाड़ी की होती है, स्कूटी की होती है, कि सर 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, कोई 50 देगा, कोई 40 देगा, कोई 30 देगा, अगर कोई बहुत अच्छी चला रहा तो 60 भी दे देगी। है ना? क्या हर बार 1 लीटर डलवाने पे 60 ही मिलेगी? नो, नो। कई बार 65 मिल सकती है, कई बार 55 मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन। सड़क कैसी है, तुम कैसे चला रहे हो। तो एवरेज है औसत, औसत। अब अगर मैं कहूं कि कई बार हम बोलते हैं कि यार शादी में गए, खाना बड़ा एवरेज था, खाना बड़ा एवरेज था। या मूवी देखी, मूवी बहुत एवरेज थी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि सर ठीक ठाक, मतलब लीग से हटके कुछ नहीं था, जैसा पुरानी फिल्मों में हो रहा था वही हो रहा है, कुछ नया नहीं मिला। ये होगा, यही होता है। क्या यही होता है? यस सर, यही होता है एवरेज का मतलब, कि औसत। हमने कुछ चीजें निकाली, उसकी हमने औसत निकाली। इंडिकेटर का नाम है 3EMA। ए मतलब एवरेज, एम मतलब मूविंग। मूविंग, मूविंग का मतलब क्या है?
जो चीज हमेशा चल रही है, चल रही है, जो एक जगह खड़ी हुई नहीं है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ड्रॉ करे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ड्रॉ करे हैं। क्या ये एक सपोर्ट है? यस सर। क्या ये एक रेजिस्टेंस है? यस सर। यस सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये जहां बन गए, ये जहां बन गए, ये वहीं रहेंगे या बदल सकते हैं सर? अगर ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस यहां हमने मार्क कर दिया, अगर मैं ना बदलूं, मार्केट यहां की बजाय यहां आ जाए, क्या फिर भी ये वहीं रहेंगे? या यहां पे जो सपोर्ट है, अगर मार्केट यहां से यहां चली जाए, क्या अभी भी ये सपोर्ट यहीं पे रहेगा? यस सर। ये तो स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक है। जहां खड़े हो गए हम वहीं खड़े हो गए, एक बार अड़ गए तो अड़ गए, हम तो पहाड़ हैं। यस। अब जब तक मार्केट यहां पे पास में ना आए, तब तक क्या इस सपोर्ट की कोई इज्जत? बताओ। अगर मार्केट ही इसके पास आसपास ना आए, क्या इस सपोर्ट की कोई इज्जत? नहीं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई बांग्लादेश में खूब बरसात हो रही है, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमको क्या मतलब सर, हमारे आसपास थोड़ा हो रही है। सेम, अगर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस स्टैटिक हैं, वहीं खड़े हैं, अगर मार्केट आसपास ना जाए तो इनकी कोई इज्जत नहीं। तो ये है स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्टैटिक। अगर मूविंग, मूविंग हो, मतलब जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, वैसे वैसे ही अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस भी मार्केट को फॉलो करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उसको फॉलो करें, उसको बोलेंगे मूविंग। मूविंग। ठीक है। सो एवरेज एंड मूविंग, एवरेज एंड मूविंग। ठीक है। मूविंग मींस जैसे जैसे कैंडल मूव कर रही है, हमारा एवरेज भी उसके आसपास जा रहा है। ओके। ओके। नाउ द नेम ऑफ द इंडिकेटर इज 3EMA। A for average, M for moving, E for exponential। एक्सपोनेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल? जानना ही नहीं, अपने को जानना ही नहीं। मैथ की टर्म है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, हायर मैथमेटिक्स में यूज होती है। +1 +2 में थोड़ी सी पढ़ी है, इंजीनियरिंग में हमने पढ़ी है। तुमको समझनी हो, मैं बता सकता हूं, लेकिन सच बताऊं कोई मतलब नहीं। सिर्फ इतना समझो कि जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं ना हम, ई की पावर, ई की पावर में ग्रोथ। जैसे सर आज 10 का काम किया, आज 10 का प्रॉफिट है, कल सीधा 1 लाख का हो जाए, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि एकदम से ऐसे चलते ऐसे चले गए। सो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ग्राफ आते हैं इसके, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब पूरा नाम क्या है इंडिकेटर का? 3EMA। 3 is the name, E is for exponential, M for moving, A for average। मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर है जो जो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है उसके साथ साथ मूव करता रहेगा और हमको बताएगा कि क्या चल रहा है मार्केट। तो नाम का मतलब समझ आया?
क्या नाम का मतलब समझ आया सभी को? 3EMA का। किसी को इस चीज में कोई डाउट कि सर व्हाट इज 3EMA? नहीं? नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। तुम सब इंटेलिजेंट हो। मेरे को पहली बारी में समझ नहीं आया था। या तो ये कह दो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके। क्योंकि मुझे तो पहली बारी में समझ नहीं आए थे। चलो, अब सीखते हैं सर 3EMA को हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। देखो, इंडिकेटर पे जाओ, टाइप करो 3EMA, बिना स्पेस दिए, बिना कोई स्पेस दिए। नाम आएगा विक्टर ग्रेगो। कोई अंग्रेज है, ठीक है, कोई अंग्रेज था जिसने ये डिजाइन किया है। अपने को क्या मतलब? अपने को तो सिर्फ नाम से मतलब। ठीक है। जैसे यहां नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में गैरी नाम का कुत्ते बहुत मिलेंगे। नाम अंग्रेजों वाले रखेंगे, पाल रखा होगा कुत्ता, तो हमको नाम से कोई लेना देना नहीं। 3EMA नाम है इंडिकेटर का। जिन्होंने बनाया उनका नाम है विक्टर ग्रेगो। जाओ, क्लिक करो, क्लिक करो। अब क्या चार्ट पे 3 लाइनें दिख गई सभी को? क्या चार्ट पे 3 लाइनें दिख रही हैं? अलग अलग, अलग अलग कलर की। सर, ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, येलो भी है, पिंक भी है, एकदम रेनबो वाली, रेनबो वाली फीलिंग आ गई। कलरफुल कलरफुल सा लग रहा है। या फिर कहें कसाटा आइसक्रीम या कसाटा पेस्ट्री। आई डोंट नो आपके वहां मिलती है नहीं मिलती, यहां मिलती है। तो ऐसी फीलिंग आ गई। क्या है ये? डिकोड करते हैं, समझे? देखो, देखो, पहली बात तो इसको दोबारा से डिप्लॉय करना सीखो कि हम इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। इंडिकेटर पे जाओ, टाइप करो 3EMA, बिना किसी स्पेस के। ठीक है, विक्टर ग्रेगो, क्लिक करो और ये आ जाएगा। यहां पे जाके इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, सेटिंग्स पे क्लिक करो। यहां पे आपको तीन तीन अलग अलग, अलग अलग नंबर दिखेंगे। EMA 1 10, EMA 2 20, EMA 3 50। ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स क्या है? 10, 20, 50। 10, 20, 50। कैसे यूज करनी है बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ समझो, ये 10, 20, 50 सेटिंग्स है। इसके बाद स्टाइल, अपनी पसंद के कलर जो आपको पसंद कर आए। मेरे को येलो कलर करना है तो मैं येलो करूंगा। ओके। अगर मेरे को पिंक कलर करना है तो मैं पिंक करूंगा 20 को। अगर मेरे को 50 वाली लाइन को रेड कलर करना है तो मैं रेड कलर करूंगा। अब ये कलर्स 3 कलर की 3 लाइनें समझो। येलो लाइन 10 की, पिंक लाइन 20 की, रेड लाइन 50 की। मतलब क्या है? 10 मीन्स मीन्स कि सर जो भी लास्ट की 10 कैंडल्स का एवरेज है, एवरेज, लास्ट की 10 कैंडल्स का एवरेज है, ये येलो लाइन उस प्राइस को डिफाइन करेगी। ये येलो लाइन उस प्राइस को डिफाइन करेगी, लास्ट की 10 कैंडल, कंसीडरिंग जो अभी बन रही है उसको भी। मतलब जो अभी करंट बन रही है वो और
पिछली 9, तो टोटल 10 कैंडल्स का। सिमिलरली 20 वाली लाइन का मतलब क्या है कि सर क्लोज्ड 19 कैंडल्स प्लस जो अभी बन रही है करंटली उसका। सर नेक्स्ट 50 कैंडल्स का मतलब 49 क्लोज कैंडल प्लस जो करंटली बन रही है उसका टोटल एवरेज प्राइस। मतलब अगर मैं 50 कैंडल्स का लूं तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो भी यहां से 50 कैंडल्स होंगी उन सब के प्राइसेस को एवरेज कर लो, तो जो प्राइस बनता है ये रेड लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब समझ आया कि ये मूविंग क्यों है। क्योंकि सर अगर ये नया वाला कैंडल बड़ा ऊपर बन जाए तो एवरेज ऑटोमेटिकली अप चला जाएगा, और अगर ये बने वाला कैंडल जो करंटली बन रहा है ये रेड बन जाए बड़ा, तो अपने आप क्या प्राइसेस नीचे नहीं आ जाएंगे एवरेज के। इस रीजन की वजह से ये मूविंग एवरेज है। OLHS में कोई सा भी नहीं लिया जाएगा, इनमें से कोई सा नहीं लेते आदित्य। सिर्फ और सिर्फ जो कैंडल बन रही है उससे पीछे की 9, 19 और 49 कैंडल का एवरेज लेंगे। अब मेरे को इतना बताओ तुम सब लोग, क्या क्या EM में हर स्टॉक का सेम रहेगा? जो ये 3 लाइनें बन रही है ये हर स्टॉक में सेम रहेगी? बताओ क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सर कुछ स्टॉक्स क्या पता कितने पुराने हैं और क्या पता क्या प्राइसेस हैं। अब रिलायंस चल रहा है 1300 का सपोज करो, और टाटा मोटर चल रहा है 700 रुपए का। इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है प्राइस का, तो इनका EM में एक जैसा कैसे हो सकता है? तो इनका EMA एक जैसा नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात तो सर क्लियर हो गई। मतलब सर हर स्टॉक का हर स्टॉक का कोई स्टॉक देखो, सबका EMA उनके अकॉर्डिंग ही है। सबका EMA उनके अकॉर्डिंग ही है, कोई भी स्टॉक देख लो। यस सर, सबका EMA उन्हीं के अकॉर्डिंग है। मान लिया, मान लिया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को इतना बताओ, क्या टाइम फ्रेम में अगर मैं 5 मिनट का EMA लूं, क्या वो 15 मिनट की EMA से जितना ही होगा या अलग होगा? क्या 5 मिनट का EMA और 15 मिनट का EMA सेम होगा? सेम? सेम? डिफरेंट? डिफरेंट? सेम? डिफरेंट? सेम? डिफरेंट? सेम? डिफरेंट? कैंडल के बेस पे बनेगा। सोचो, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं, क्या होगा, गलती तो होगा मैक्सिमम। कौन सा सर आपको निकल के सुना देंगे कुछ? क्लास है, थोड़ा बहुत डांट सकता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। स्टॉक तो सेम ही है। अरे थोड़ा सा समझो, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन क्या थी? लास्ट 10 कैंडल्स, लास्ट 20 कैंडल्स, लास्ट 50 कैंडल्स। अगर कैंडल 5 मिनट की है तो ये 10 में सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की ट्रेडिंग कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यस और नो? कि लास्ट 1 घंटे में क्या बना, अगर मैं 15 मिनट में चेंज कर दूं टाइम फ्रेम को, तो यही 15 मिनट की 10 कैंडल्स बन जाएगी ना, इस लाइन को डिफाइन करने के लिए, जिसका टोटल डिफरेंशियल होगा
150 मिनट्स। 150 मिनट्स। सो कैंडल्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूं तो तब 1 मिनट की 10 कैंडल, 20 कैंडल और 50 कैंडल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं 1 डे का कर दूं तो एक दिन में 10 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल्स पे करेगा। अब समझ आया या अभी भी कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठे हैं। बताओ। आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं। रिपीट एक बार, बिल्कुल ही ना मैम, कोई दिक्कत नहीं। 10, 10, 20, 50 मीन्स एवरेज ऑफ 10 कैंडल्स। 20 मीन एवरेज ऑफ 20 कैंडल्स। 50 मीन एवरेज ऑफ 50 कैंडल्स। अब ये कैंडल एक दिन की है, मतलब 10 मीन्स 10 दिनों की कैंडल्स। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूं तो कैंडल एक 5 मिनट की होगी। 10 EMA मीन्स सिर्फ 10 5 मिनट की कैंडल्स, यानी कि 1 घंटे की कैंडल्स मिनिमम। अब 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 समझ आया हिना मैम कि EMA इज एवरेज ऑफ कैंडल्स, नॉट प्राइसेस। ठीक है। चलो, चलो। अब 3 EMA कैसे लगाते हैं, ये होता क्या है, ये दोनों चीजें पढ़ाई अब तक, ये चीज क्लियर हुई। इन दोनों चीजों में किसी को डाउट सर, कि सर कैसे लगाई और ये होती क्या है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है। सर हमने पढ़ लिया ये 3 EM में लगती कैसे है, होती क्या है। अब इसके यूज बता दो। यूज, इसका यूज क्या है, हमें हमको क्या मतलब इससे, हमारे किस काम का ये? पहला यूज समझो। पहला यूज, EM में हमेशा आपको मार्केट का सेंटीमेंट बताता है। सेंटीमेंट मार्केट का, हमेशा। अब जैसे अब जैसे मार्केट तीनों EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहां पे नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मार्केट वीक है। मार्केट वीक है कि सर पिछली 50 कैंडल्स के अकॉर्डिंग तो मार्केट की प्राइस ये है और अभी मार्केट प्राइस से नीचे कहीं है। मतलब क्या है, मार्केट वीक है नेचर में। यही हुआ, यही मतलब हुआ। बताओ। अगर 5 फुट 8 इंच एवरेज इंडियन की हाइट है और तुम्हारी हाइट 5 फुट 4 इंच है, क्या मतलब हुआ इसका? तुम छोटे हो हाइट में, सेम थिंग इन द मार्केट। एवरेज से अगर नीचे चल रहे हो तो मार्केट वीक है, कमजोर है। तो ये हमको मार्केट का सेंटीमेंट बताती है। सेंटीमेंट कि राइट नाउ
मार्केट स्ट्रांग है या वीक है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जैसे, जैसे अभी देखो, डेली टाइम फ्रेम पे, क्या डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी वीक है या स्ट्रांग है, आप बताओ। वीक है। सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं। वीक है। मार्केट वीक है। मार्केट वीक है। ओके, तो ज्यादा नहीं सोचना हमको। अगर मार्केट 3 MA से नीचे है तो वीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तुम बताओ, क्या मार्केट वीक है? एज पर 5 मिनट टाइम फ्रेम। नो, नो, एज पर 15 मिनट। नो, एज पर आवरली। सर, पहले वीक थी, अब स्ट्रांग बन रही है। क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम से मल्टीपल चीजें नहीं दिख रही? हो रही है। तो क्या ईएमए की हेल्प से आप इजीली इंट्राडे में मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर। यस सर। कंफ्यूज कर रही है अलग अलग टाइम फ्रेम में। कंफ्यूज मत हो आदित्य। बड़े टाइम फ्रेम में फॉल आ रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम का एक पुल बैक छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप बड़ी मूवमेंट हो सकती है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, कि पुल बैक तो हर टाइम फ्रेम में आएगा, और वो पुल बैक उससे छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्या पता एक ट्रेंडी डे हो या ट्रेंडी मूवमेंट हो सकता है ना सर? हो सकता है। ये वही हो रहा है। रिपीट प्लीज। यस यस मैम। जैसे कंफ्यूज अगर हो रहे हो कि सर बड़े में कुछ और दिख रहा है, छोटे में कुछ और दिख रहा है, तो हमेशा बड़े को देखो। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, जैसे मार्केट ऐसे गिर रही है, मार्केट ऐसे तो गिरेगी नहीं, हमेशा ऐसे गिरेगी। तो जो ये पुलबैक्स हैं, ये भी तो छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप में एक बड़े मूव्स हैं। ये भी तो छोटे टाइम फ्रेम में एक बड़ा मूव है। अगर 1 आवर में कोई मार्केट पुल बैक ले रहा है या 1 डे में एक पुल बैक ले रहा है, तो भाई वो 2-3 दिन तक तो अप मूव दे सकता है ना पुल बैक में। यही तो दिया मार्केट ने, यही तो दिया। डेली टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट, मार्केट गिर रहा है, मूवमेंट देखो, स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, गिर रहा है। अब क्या पता ये पुल बैक हो, लेकिन ये पुल बैक भी तो 3 दिन से अप मूव दिखा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये 3 दिनों के लिए ट्रेंडी मूव है, और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या पता एक पुल बैक हो।
सो कंफ्यूज नहीं होने का, एक्सपीरियंस थोड़ा टाइम लगाओ मार्केट में, तुमको समझ आएगा। अभी तो 20 दिन पहले तक तो हमको चार्ट देखने नहीं आते थे, अब कम से कम हम हाई लो तो एनालाइज कर पा रहे हैं। टाइम दो, 2-3 महीने दो, तुम समझ जाओगे चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज तो हमने क्या सीखी सर 3 EM में से, कि 3 EM में मार्केट क्या सेंटीमेंट बताएगा हमको, कि अगर तीनों लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट थोड़ा सा बियरिश है। अगर तीनों लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो दैट मीन्स मार्केट बुलिश है। यहां बियरिश है, यहां बुलिश है, तो दोनों ही चीजें आपके सामने है। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग, आपको 3 EM में एक मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह दिखेंगे मार्केट। देखो, मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जाने का ट्राई किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया मार्केट ने। मार्केट नीचे जा रहा था, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, की तरीके से, ये मार्केट भी, ईएमएस भी मार्केट को फॉलो करते रहेंगे, हमेशा, हमेशा करते रहे। ओके, ये रूल नंबर 2 था, यूज नंबर ऑफ 2, कि सर 3 EM में मार्केट में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखो, दिखेगा, ऑब्जर्व करो। देखो देखो, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और मार्केट ऊपर जा रहा है। इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले मार्केट गिरना स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, और जब फाइनली ब्रेकआउट किया, साइडवेज रहा कुछ टाइम के बाद, फिर दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो क्या ये चीज समझ आई कि सर अगर ईएमए के नीचे मार्केट है तो ईएमए ऊपर नहीं आने देगा, और अगर ईएमए के ऊपर मार्केट है तो ईएमए नीचे नहीं जाने देगा। ये चीज समझ आई? बताओ, 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 आंसर करो दोस्तों। देखो, या तो तुमको समझ नहीं आ रहा, वो बता दो, नहीं तो फिर आंसर करो। अभी तक समझ आया, आ गया, आएगा आगे? ठीक है, आंसर करो। ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास, तभी तुमको चीजें समझ आएंगी। वरना क्या है, मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे, आधे कान लगा के सुन रहे हैं, आधे नहीं सुन रहे, छोड़ो। बट इफ यू आर अटेंटिव इन द क्लास, तब तुमको चीजें ज्यादा बेटर समझ आएंगी। ओके, अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे एंड हुई तो मार्केट साइडवेज है। जैसे अगर ईएम में कंफ्यूज्ड है, ईएमए कंफ्यूज्ड है कि सर ईएमए को भी समझ नहीं आ रहा, जैसे ईएमए इस सिचुएशंस में कंफ्यूज्ड है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है ना, कैंडल्स ईएमए के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे बन रही है, नो प्रॉपर डायरेक्शन, इंडिकेशन ऑफ अ साइड वेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। ओके, वंस ईएमए गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन, नो,
Market gives a clear direction. EMA will follow the market. अब जैसे मार्केट नीचे चली गई, ईएमए थोड़ी सी वाइंड अप हुई। अब ईएमए को पता लग गया मार्केट नीचे जा रही है। नाउ माय वर्क इज टू रेजिस्ट, 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 रेजिस्ट। व्हाट इज द सीक्वेंस? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ईएमए? हमेशा समझो। फर्स्ट 10 ईएमए, सेकंड 20 ईएमए, थर्ड 50 ईएमए। The sequence will be these three from lower side. लोअर साइड, अगर मार्केट डाउन साइड है इसके, तो सीक्वेंस क्या है? 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए। दिस इज फ्रॉम अपर साइड, अपर साइड। ठीक है सर, अगर तीनों लाइक अलग अलग प्राइस पे आएगी, ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली द एवरेज ऑफ 10 पीपल, the average income of 10 people will be more near to accuracy. बताओ। The average of 20 people will be a little bit far, and the average of 50 people will be more far. सिंपल समझो। 10 जने अभी, पिछले 10 जनों में, अगर तुम किसी चीज का एवरेज ले रहे हो कि अभी मैंने खाना खा रहा हूं, मेरे से पहले 9 जने खाना खा के गए, सबने दो दो रोटी खाई, तो मेरे बाद जो बंदा आएगा खाना खाने, बैक ऑफ द माइंड, खाना खिलाने वाले उसकी प्लेट में 2 ही रोटी रखेगा। यस, तो वो अलग होगा। बट अगर 20 बंदे स्टार्ट, पिछले 10 ने 3 रोटी खाई, और हम 10-10, हम नेक्स्ट 10 2 रोटी खा रहे हैं, अब एवरेज 2.5 रोटी की बन गई, तो जो अगला आएगा, जो परोसने वाला है, वो उसको 2.5 रोटी देगा, तो अलग प्राइस आ गया। सिमिलरली, हमने 10 ने कुछ 2 रोटी खाई, हमसे पहले वाले 10 ने 3 खाई, उससे पहले वाले ने 4, उससे पहले वाले ने 5, एवरेज 2.5 की जगह 7 जा सकता है, क्योंकि सबने अलग अलग प्राइसेस दिए। तो टोटल एवरेज 10 का, 20 का और 50 का, तीनों अलग अलग आएंगे। 10 वाला मार्केट के सबसे पास होगा, 20 वाला थोड़ा और दूर होगा, और 50 वाला सबसे दूर होगा। बताओ, ये चीज अब समझ आई कि तीनों एवरेज अलग अलग क्यों होंगे? ही ना मैम, ही ना मैम? बताओ, आपको आया डाउट? आपका था, क्वेश्चन पूछ के गायब ना होने का। बताओ बताओ, आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लो। सच में आया ना, डर के मारे मत बोलना, समझ आना चाहिए, देखो। ओके। अब अब एक और बात समझो। मार्केट में 2 टाइप की मूवमेंट है। या तो सर डायरेक्शन में जा रही है ट्रेड, सर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो तीनों ईएमए फॉलो करेगा। जैसे यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट फॉलो करेगा। और कभी कभी ट्रेड रिवर्स कर जाता है, तब जो 3 ईएमए चल रहे हैं वो भी चेंज करेंगे अपने आप को। करेंगे या नहीं करेंगे? ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, 10, 20, 50 का। करेंगे। यही चीज आपको रिवर्सल दिखाएगी मार्केट में, ये आपको कंफर्मेशन देगी कि मार्केट रिवर्स कर रही है। जैसे यहां देखो,
मार्केट 10, 20, 30 था। जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, क्या मार्केट ने ऑर्डर चेंज करा अपना? क्या मार्केट ने अपना ऑर्डर चेंज करा? जो पहले 50 था वो लास्ट में भी 50 आया। जो 10 सबसे पास था वो सबसे पहले पास मार्केट को क्रॉस करके गया। तो जब भी मार्केट रिवर्सल करेगी, सबसे पहले मार्केट में दिखेगा, उसके बाद ईएमए फॉलो करके आपको बता देंगी कि भैया रिवर्सल आ गया है, ये पुल बैक नहीं है। क्योंकि पुल बैक 50 डे ईएमए के नीचे तक नहीं जाएगा। पुल बैक 50 डे ईएमए के ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। अगर 10 ईएमए और 50 ईएमए क्रॉस कर जाती है, या तो मार्केट साइडवेज हो गई, या तो मार्केट साइडवेज हो गई जैसे इस केस में हो रही है, या फिर या फिर मार्केट रिवर्स कर गई। ये दो ही ये दो ही सिनेरियोज हैं बस। इसके अलावा कोई भी तीसरा केस नहीं बनता, नहीं बनता। ये चीज समझ आई सभी को? बताओ। एक बार रिपीट, 2 बार कर देंगे सर, कोई जल्दी नहीं हमको। रिपीट हम आपको 2 बार कर देंगे। जैसे जैसे अगर मार्केट रिवर्स कर रही है, देखो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो क्या होगा? तीनों ईएमए फॉलो करेगी। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो भाई इनको भी तो एवरेजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी ना अपनी। तो जो सबसे पास है 10 ईएमए, वो भी रिवर्स करेगा। 20 ईएमए भी थोड़ी देर बाद रिवर्स करेगा। लेकिन जो 50 है, उसकी एवरेज को छेड़ने में अभी टाइम लगेगा। तो जब ये प्रॉपर रिवर्स कर गया, मार्केट के नीचे आ गया, 20 भी आ गया और 10 तो आ ही जाएगा। अब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट या तो रिवर्स कर चुका है या फिर साइडवेज जा चुका है। जैसे इस सिनेरियो में हुआ, मार्केट पहले गिर रहा था, रेड वाली सबसे ऊपर थी। जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल किया, येलो वाली सबसे ऊपर आ गई 10 ईएमए की, पिंक वाली बीच में थी, बीच में ही रही। और जैसे ही 50 वाली सबसे नीचे आई, हमको कंफर्मेशन आ गया कि अब मार्केट में या तो ट्रेंड बदल चुका है, या तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा चुकी है मार्केट, या फिर मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। क्योंकि साइडवेज में भी 3 EMAs कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बात की पक्की गारंटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है। ओके, अब समझ आया? अब समझ आया सभी को? चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको इस पे ट्रेड कैसे करना है वो समझो। देखो, सबसे पहली बात, जब भी जब भी कोई ब्रेकआउट आए, उसके बाद कंफर्मेशन आए, हम ट्रेड करेंगे। अगर पुल बैक आ रहा है और पुल बैक ईएमए को टच कर रहा है, डजेंट मैटर। अगर पुल बैक नीचे की साइड से आ रहा है तो ईएमए को ऊपर से टच करेगा। अगर पुल बैक ऊपर की साइड से जा रहा है तो हम नीचे से टच करेगा, बट वो टच करेगा। अगर वो टच कर रहा है और पुल बैक रीटेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आया, पुल बैक आ गया, ईएमएस को टच कर लिया सर, ईएमएस को टच कर लिया, उसके बाद दोबारा डायरेक्शन में जाने लग गया। जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, रीटेस्टिंग वाला फेज पार किया,
वी कैन हैव अ गुड मूवमेंट। ईएमए हमको इतना बताते हैं कि पुल बैक अगर हमारे पास आ रहा है तो वो पुल बैक है। अगर हमसे नीचे चला गया, जैसे मार्केट यहां नीचे जा रहा था, ऊपर आया, दोबारा जाने लगा, क्रॉस नहीं कर पाया ना, तो डाउन ट्रेंड नहीं हुआ ये। लेकिन दोबारा ऊपर जा रहा और तीनों ईएमए से ऊपर चला गया, अब ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो चुका है। पुल बैक, पुल बैक है या रिवर्सल में कन्वर्ट होगा, वो आपको ईएमए की हेल्प से पता लगेगा। अगर ईएमए के 50 ईएमए के नीचे या ऊपर क्लोजिंग दे दिया कंफर्मेशन के साथ, वो पुल बैक नहीं रहा, वो रिवर्सल बन गया। सिंपल लॉजिक सर। 3 ईएमए हमें पुल बैक और रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। 3 ईएमए हमें मार्केट में सेंटिमेंट्स दिखाना सिखाते हैं। 3 ईएमए हमें हमें रिवर्सल कंफर्म बताते हैं। 3 ईएमए हमें मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूविंग मार्केट के साथ साथ बताते हैं। ये कुछ यूज केस हैं 3 ईएमए के। क्या 3 ईएमए के बारे में ये डाउट्स क्लियर हुए? बताओ, किसी को कोई डाउट अभी भी? अब आपका डाउट, सर इंट्राडे में काम कर सकते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, ऑब्जर्व करो, बैक टेस्ट करो, समझ आ जाएगा कि इंट्राडे में काम करोगे या नहीं करोगे इस पे। ओके। ओके। बताओ। चलो, ठीक है। अब अब एक और बात बताता हूं, सुन के मजा सा आएगा। ईएमएज जैसे यहां ब्रेकआउट आया, ईएमए को अगर आप पिवट पॉइंट के साथ मिक्स करो, पिवट पॉइंट के साथ मिक्स करो, तो दोनों मिलके एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। अच्छा ट्रेडिंग सेटअप। जैसे 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 अब क्या क्या सपोर्ट पे एक ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन आया। क्या ये कंफर्मेशन क्या ये कंफर्मेशन हमें 3 ईएमए के ऊपर आया? यस, आया। अब 3 ईएमए की हेल्प से क्या हमको मार्केट का सेंटीमेंट पता चल गया कि सर 10, 20, 50 तीनों सेम ऑर्डर में है, अब यहीं पर एंट्री कर सकते हैं हम, अर्ली एंट्रीज। टारगेट क्या रखेंगे? R1 हमेशा। एक डिसेंट मूवमेंट आया, सर पुल बैक लेने भी आया, आया आया और फिर दोबारा हमारे डायरेक्शन पे गया। अगर ये कैंडल्स रेड लाइन के नीचे चले जाते तो ये पुल बैक नहीं, रिवर्सल बन जाता। देखो, देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखो, क्या जब ये डाउन में आया, ये डाउन में आया, क्या रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया? जैसे ही मार्केट में क्लोजिंग दिया रेड लाइन के नीचे, 50 ईएमए के नीचे, क्या रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया? यस सर, कन्वर्ट हो गया। जैसे ही 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्या दोबारा से रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया? सर, हो गया, दोबारा से रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया। तो मार्केट में कब पुल बैक आ रहा है, कब रिवर्सल आ रहा है,
बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बैक टेस्टिंग, जा जाके देखो, समझ जाओगे। स्टार्टिंग डेज में बहुत हेल्प करता है। एक बार सीख जाओगे एक्सपीरियंस के साथ, फिर चाहे इसकी यूज भी ना करो, बट इनिशियली इट इज अ गुड टूल। ओके, किसी को कोई डाउट? नो? आज जो पढ़ाया समझ आया?